सो इन दिस वीडियो चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिया, जिसमें नेशनल इनकम 3 तरीके से निकाला जा सकता है। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड देखा, सेकंड वीडियो में सेकंड मेथड, थर्ड वीडियो में थर्ड मेथड देखने वाले हैं, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपली मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमको तीनों में ये पहचानना है कि इससे निकलता क्या है। जैसे जब वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ा था तो मैंने बोला था कि जब भी वैल्यू एडिशन मेथड निकालेंगे तो GDPMP उसका जो आउटकम निकलता है वो ये निकलता है। अब इसको कन्वर्ट करके हम कहीं भी जा सकते हैं 8 में से, वो अलग बात है। एक कंफर्म बताना मुझे यही निकलता है ना। उसके बाद जब हमने इनकम मेथड पढ़ा तो इसमें NDPFC FCI गेस ये निकलता था। ये भी मैं चेक करके बताना सही बोला है नहीं ये। और थर्ड मेथड जो कि एक्सपेंडिचर मेथड में भी GDPMP ही निकलता है। मैंने तभी बताया था कि वैल्यू एडिशन और थर्ड जो एक्सपेंडिचर है दोनों में सेम निकलता है, जो कि GDPMP। बस बीच वाला जो इनकम मेथड है उसमें NDPFC निकलता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताने से मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट, क्योंकि बस इसमें न्यूमेरिकली आता है और कुछ नहीं आते हैं। देखो, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे फाइनल एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंडिचर फाइनल ही हम देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है PFCE GFCE GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये है क्या वो बता देते हैं। PFC मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बस प्राइवेट याद रखो, प्राइवेट। और ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल बोला था ना, फाइनल देखना। वैसे यहाँ क्या जी से क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। GDFC क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ लिखा ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। अब एक चीज मैंने बताया था कि फॉर्मूला सबका सिंपल होता है, लेकिन उसको बाइफरकेट कर देते हैं तो हल्का सा डिफिकल्ट बन जाता है। डिफिकल्ट है नहीं, बस याद करना पड़ता है। याद कर लोगे तो क्या डिफिकल्ट है, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, इनका कोई बाइफरकेशन है ही नहीं, ये तो एज इट इज दिया रहेगा। GDFC को जब पहले इससे थोड़ा बड़ा है, मैं नेट एक्सपोर्ट को बताता हूँ। नेट एक्सपोर्ट नाम से भी अगर हल्का सा लॉजिक लगाओगे तो पता चल जाएगा। नेट एक्सपोर्ट का जो बाइफरकेशन वो है X माइनस M मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब यहां से एक चीज और याद रखना, आगे भी काम आएगा कि X जो है वो एक्सपोर्ट के लिए हम डिनोट करते हैं। एक्सपोर्ट जितना भी हो रहा है उसको X से डिनोट करता है, और इंपोर्ट जितना हो रहा है M से। इसका हल्का लॉजिक समझा तो ऐसे रटना ही है, लेकिन लॉजिक समझ लो कि मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये US है। और इंडिया ने अपना जो माल है 100 रुपए का माल भेजा US में, ठीक है, ये 100 का गया है, लेकिन US वालों ने 120 का भेजा है इंडिया में। मतलब US वालों ने जो भेजा इंडिया में 120 का। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है, इंडिया एक्सपोर्ट कितना कर रही है बाहर, तो 100 रुपए। इंपोर्ट कितना कर रही है, 120 रुपए। तो जो नेट एक्सपोर्ट है ना -20, और इसे ही कहते हैं कि डेफिसिट में चल रही है या फिर मतलब लॉस में चल रही है, क्योंकि हमें ज्यादा भेजना था। तो अगर हम 100 रुपए का बेच रहे हैं और 120 रुपए का खरीद ले रहे हैं तो 20 रुपए तो हम नुकसान में ही है ना। और इसके जगह मान लो हम 200 रुपए का बेच रहे होते और हमें सिर्फ 100 रुपए का ही खरीदने का जरूरत पड़ता, तो 100 रुपए हमारी कमाई हो रही होती, तो नेट एक्सपोर्ट 100 रुपीज होता। लेकिन यहाँ पे ये है, तो अलग अलग केस बन सकते हैं। तो ये है। अब फीफा माइनस फीटा इज इक्वल टू NFI, अगर हल्का सा सोचा होगा आपने तो फीफा माइनस फीटा भी तो यही केस था। तो नेट एक्सपोर्ट और ये NFI है, इनमें क्या डिफरेंस है उसका भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बता दूंगा। तो ये हुआ, इसका समझ में आ गया। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है X माइनस M, इसका बाइफरकेशन। और GDFC का देखो बाइफरकेशन क्या है वो बता देता हूँ। इसका थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है वैसे तो। इसका 2 है, इसे निकाल लूँ। पहला GFCE और इन्वेंट्री बुक में भी देखोगे सेम, इसमें क्या ही बताऊंगा। GFC का क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नाम थोड़ा सा याद रखो सही रहेगा, कभी कभी नाम में ही हो जाता है। जैसे मैंने बताया था ना, इनकम मेथड में पता था तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन था, तो कभी एम्प्लॉयज रहेगा, कहीं एम्प्लॉयर्स रहेगा, तो हमें अपना जो है वो याद रखना है। तो GFC ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर GDFC ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो ना, लेकिन ये दोनों दिया हो, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे ना तो हम यही पहुंच जाएंगे। लेकिन ये भी ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो भी कर सकते हैं। GFC को फिर हम बाइफरकेट कर सकते हैं किसमें, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल
कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेस का है, एक रेसिडेंट का है और एक पब्लिक का है, बाकी है तो तीनों एक्सपेंडिचर ऐसे याद कर सकते हो, बिजनेस, रेसिडेंशियल और पब्लिक, इसका बाइफर्केशन। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लिख सकते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बस फॉर्मूला कंप्लीट। फॉर्मूला क्या बना, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। GFCE ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, PFCE प्राइवेट वाला है, प्लस GDFC ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक क्या था फॉर्मेशन कैपिटल, GDFC नहीं, हाँ GDCF याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट को मैंने बोला था X माइनस M कर सकते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। GDFC को दो में बांट सकते हैं, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, हाँ मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सेम ही हो गया, और GDFC को कर सकते हैं हम तीन चीज़ों में, एक तो बिजनेस वाला इन्वेस्टमेंट था, एक रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट था और एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट था। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं, सॉरी GDFC तो ये था ना हमारा, GDFC था GFCE ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी ना दिया हो तो इसका तीन था कि एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एक रेसिडेंशियल और एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दो था कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये है, सिंपल है फॉर्मूला, तो आइए समझ में आ गया होगा। इन चारों को ऐड करना है, ये दो तो दिया ही होगा, अगर ये नहीं दिया तो फिर इन दो को ढूंढो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इनको ऐड कर दोगे तो यहीं पहुंचोगे। ये दो भी नहीं दिया तो इसको बनाने के लिए इन तीन को ढूंढो, इन तीन को ऐड कर दोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे, और इन दो को माइनस कर दोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो यहाँ तक पहुंच जाओगे। और जब इससे यहाँ और इससे यहाँ पहुंच गए तो फिर से इन दोनों को ऐड कर देना तो यहाँ पहुंच जाओगे, तो आ गया। और नेट एक्सपोर्ट होता है टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इम्पोर्ट, मतलब X माइनस M, तो ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन करना हो जाएगा। मैं अब जो हर उसमें मतलब हर चीज में हमने पढ़ा था तीनों मेथड में कि स्टेप्स टू फाइंड, तो स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप्स मैंने बताया था ना कि एक मिनट, हाँ मैंने बताया था टोटल 4 स्टेप होने वाले हैं, और तीसरा चौथा सेम रहेगा कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और नाउ कैलकुलेट नेशनल इनकम, डोमेस्टिक फिर नेशनल, ये तो सेम रहेगा। पहला दूसरा बताया था, पहला तो जो हमने वैल्यू एडिशन पढ़ा था और इनकम मेथड पढ़ा था, इन दोनों में पहला भी सेम था, लेकिन यहाँ पहला हल्का सा लगे। पहला आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रखना ही पड़ेगा कि फाइनल एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक यूनिट आइडेंटिफाई करो, लेकिन फाइनल एक्सपेंडिचर मैं तो कहता हूँ ये याद कर लो। अगर ना भी याद आए ना तो जो हम बार पढ़ते आ रहे हैं कि आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ये तो हम पिछले भी पढ़ते हैं, तो पहले स्टेप याद होगा, तो वही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें दूसरा सिंपल रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना उसको ही, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, PFCE, GFCE, GDCF और नेट एक्सपोर्ट, यही चारों लिख देना है। ये हो गया दूसरा। और तीसरे में कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, चौथे में कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन करना हो जाएगा। इसमें जितना ज्यादा बार फॉर्मूला रिवाइज करोगे और क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा ही बनेगा। अब इस टॉपिक का एक लास्ट छोटे से 1-2 टॉपिक ऐड है, वो मैं बता देता हूँ।